हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस जो है हमारा, उसमें फर्स्ट चैप्टर की आज हम सेकेंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि पूरा क्वेश्चन एक बार में बोर्ड पर लिखा जाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी क्या चीज़ें आपको छोड़ दी है। मैंने अभी इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट लिखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको एक डायग्राम बनाना था, उसको मैं यहीं बताऊंगा आपको कैसे क्या बनाना है। साथ ही बाकी के पार्ट्स जो है हमारे, हम इसमें बाद में करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। इसमें एक डायग्राम भी है, वो भी मैंने आपको नहीं बताया बनाया। अभी वो डायग्राम बनाना है, इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर उस डायग्राम की अभी कोई ज़रूरत नहीं। इस पहले पार्ट को हम विदाउट डायग्राम भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम आपके सामने नहीं बनाया। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रीड करते हैं, स्टडी करते हैं कि आखिर में क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। आपको एक ग्राफ शीट लेनी है, उस ग्राफ शीट पर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस मानिए, वाई एक्सिस मानिए, और आपको ओरिजिन वो वहां पर रिप्रेजेंट करना है। लिखा है मार्क करना है, आपको क्या मार्क करना है, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 13 ऑन द एक्स एक्सिस। आप जो एक्स एक्सिस बना रहे हैं आपको जो एक्स एक्सिस बनाई है उस एक्स एक्सिस में आपको -7 से लेके +13 तक के नंबर्स दिखाने एक्स एक्सिस पर। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है उसको देखते हैं, एंड फ्रॉम 0 to -15 to 0 to 12, और बाई एक्सिस पे आपको -15 से +12 तक नंबर्स को बाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। आखिर आप ये मैप बना रहे होंगे ग्राफ पेपर में, तो आपको किस तरीके से बनाना है ये समझिए। लिखा है यूज द स्केल, आपको स्केल यूज करनी है जिसमें आप 1 सेंटीमीटर की जो यूनिट होती है ना, उसे आप क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। इसी तरीके से आपको 15 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर यानी 27 सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ेगी। इसके बाद आगे लिखा है यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे एक फिगर दी जाएगी क्वेश्चन में, उसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है प्लेस द रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। आपको क्या करना है, एक जो रूम है उस रूम में आपको रियान की एक स्टडी टेबल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, उसको बताना है कि ये कहाँ किस जगह पर है। आगे लिखा है स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। इसके 3 पैर हैं जिसके आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर आपको क्या क्या पॉइंट्स है, 8, 10,9, 11,9 एंड 11,7, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया, अब ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर भी 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहले पूछा गया वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, जो टेबल है उसका 4th फुट कहाँ होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, जहां पर आपने इस टेबल को स्पॉट किया है क्या वो स्पॉट टेबल के लिए अच्छा है, सही है या नहीं, इसके बारे में भी बताइए। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है, टेबल की लेंथ क्या है, क्या आप टेबल की हाइट निकाल सकते हैं। ये हमसे 3 क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पार्ट में 3 क्वेश्चन और पूछे गए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक ग्राफ पेपर बनाने की ज़रूरत है। क्यों बनाने की ज़रूरत है, आपको एक ग्राफ बनाना होगा। उस ग्राफ पे आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इन 3 पॉइंट्स को बताना है और उसी के बेसिस पे हम चौथा पॉइंट्स बताएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक रफ में, आप लोगों को कहाँ तक दिख रहा है थोड़ा आइडिया दे दीजिए मुझे, जिससे कि मैं आपको बताऊँ। मैं यहाँ आपको रफ में एक स्केच डायग्राम बना रहा हूँ, आपको उसको देखना है। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाना है। यहाँ आप इसे बाई एक्सिस मानेंगे, इसे आप एक्स एक्सिस मानेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, बाई एक्सिस हो जाएगी, और ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको मान लिया। ऐसा मानने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को बताना है, इन तीनों पॉइंट्स को बताना है। जैसे क्या लिखा है 8,9, यानी कि क्या हुआ, 8 हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, 9 हमारा बाई का कोऑर्डिनेट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बाई पे जाएंगे, बाई का 9 पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया हमने, एक्स का 8 पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ से हम जाएंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन वर्टिकली खींचेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट आ गया। इस तरीके से आप पॉइंट बनाएंगे।
दूसरा पॉइंट क्या है, 11 कॉमन है, यानी कि बाई एक्स एक्सिस में आपको 11 जाना है। मान लीजिए ये 11 है और यहाँ कितना पॉइंट्स दिया गया, 9 है। 9 आएगा तो आप यहाँ से तो और चले आइएंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, 2 पॉइंट्स मार्क हुए। तीसरा पॉइंट 11,7, एक्स बाई एक्स एक्सिस पे 11, बाई एक्सिस से 7। मान लीजिए 7 यहाँ है, आप यहाँ से ऐसे ऐसे गए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट आ गया। तो बताओ भाई, अब रेक्टेंगुलर शेप में टेबल है तो ये दोनों पॉइंट्स बन गए, तो ये वाली लेंथ हमारी कहाँ होगी, यहीं तक आएगी कि नहीं, यहाँ तक आएगी। तो ये वाली कौन सी पॉइंट्स है, 8 वाला पॉइंट है। 8 वाला पॉइंट है तो हमारे पास अब हमें चौथा पॉइंट जो बताना है, तो उसके लिए हमारे पास फोर्थ प्लेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो एक पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हाँ क्या पूछा गया था आपसे, वेयर विल द, नहीं फीट एट द पॉइंट्स, हाँ वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, टेबल का फोर्थ फुट कहाँ होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट द study, let the study table is rectangular। स्टडी टेबल कैसी है भाई, रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर है तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 8 हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे so the x coordinate of table, x coordinate of table या फोर्थ फुट लिख लो, x coordinate of फोर्थ फुट, जो चौथा पेयर है उस फुट का फोर्थ फुट है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि भाई तभी तो एक रेक्टेंगुलर शेप में आएगी, रेक्टेंगुलर शेप में आएगी तो इस वाली लाइन में कौन सा 8 वाला ही लाइन है ये, तो ये हमारा 8 हो गया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट फिट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट, जो फोर्थ फुट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोऑर्डिनेट कितना, y का कोऑर्डिनेट कितना है, 7 है, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7, क्या होगा 7। सो हमारे क्या हो गया, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा, तो यहीं आगे लिखिए कॉमा लगा, देन द फोर्थ फुट इज कितना हो जाएगा, 8,7। तो फोर्थ फुट क्या हो गया, 8,7 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इस क्वेश्चन का आंसर भाई ए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, बाई कोऑर्डिनेट दोनों को साथ में लिख देंगे तो फोर्थ फुट के हमारे पास क्या निकल के आ गया, कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, और फोर्थ फुट हमारा कहाँ होगा, ए होगा, यहाँ पे 8,7 यहाँ आ जाएगा। तो बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम सेकेंड और थर्ड पार्ट को करते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब हमें ऐसे करना है, चलिए भाई सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहीं पे लिख देंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्या पूछा गया था, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, आप कहेंगे यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस दिस इज अ गुड स्पॉट, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है, क्योंकि भाई टेबल जो है हम रूम के अंदर रख रहे हैं, तो रूम के अंदर टेबल रखी जाएगी तो उससे अच्छा ये है कि वो गंदी नहीं होगी, यानी कि उसमें धूल धक्कड़ आने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, रूम के अंदर है तो सेफ रखी रहेगी। दूसरा क्या है, साफ़ सुथरी रहेगी। और अगर हम बात करें दूसरा अच्छा फ़ायदा क्या है, अगर रूम के अंदर है और बीच में यानी कि आप रूम के अंदर कहीं साइड में रखते हैं तो उससे दरवाज़ा खुलने में या किसी खिड़की के बंद होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, इसीलिए ये अच्छा स्पॉट है। आप जहां आप टेबल को अरेंज कर रहे हैं बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल।
अब आपसे पूछा गया कि टेबल की विड्थ क्या होगी, तो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए थे। पहला पॉइंट्स दिया गया था 8,9, दूसरे पॉइंट्स दिए गए थे 11,9 और तीसरा पॉइंट्स दिया था 11,7 और फोर्थ पॉइंट अपन ने निकाला था, हमने निकाला था 8,7। अब आपको क्या करनी है, इनके बीच की लेंथ निकालनी है, लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो देखो भाई हमने डायग्राम जो बनाया था, यानी कि अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप इस तरीके से बना था। ये पॉइंट हमारे 8,7 है, ये 11,7 है, ये 11,9 है और ये 8,9 कोऑर्डिनेट्स हैं। बताओ भाई डियर स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये वाली क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो ये ब्रेथ हो गई हमारी, ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो हमें क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने लेंथ के। लेंथ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई लेंथ के कोऑर्डिनेट निकालने तो हमें इन दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना होगा, और विड्थ निकालनी है तो हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना होगा। चलो भाई तो हम निकालते हैं यहाँ पे पार्ट थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा है सॉल्यूशन। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं अब इरेज कर दूंगा इसे। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, विड्थ ऑफ द टेबल, जो टेबल की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 11,9 एंड 11,7। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे जो वैल्यू है इसे हम क्या मान लेंगे, x2 जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 हो जाएंगे, पहले वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। x2 कितना दिया 11 माइनस x1 कितना है 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 7 माइनस और y1 कितना दिया 9 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 11 का स्क्वायर, 11 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2 आएगा इसका होल स्क्वायर। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया, इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें अब जगह नहीं है, तभी क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगर जिन्होंने नहीं लिखा वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो भाई इसके आगे से सिंप्लीफाई करिए, आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कौन कर पाता है। देखो भाई इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 0 का 0 प्लस रूट माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, दिस इम्प्लाइज बचा कितना है √4 आया, √4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी आ गई 2। अब इसमें हमें कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 यूनिट्स, क्या लिख देंगे 2 यूनिट्स। तो विड्थ ऑफ द टेबल कितनी आ गई, विड्थ ऑफ द टेबल कितनी निकल के आ गई हमारे पास 2 यूनिट्स निकल के आ चुकी है। अब सेम तरीके से हमें लेंथ क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालनी, लेंथ। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ टेबल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 8.9 एंड 8.7 दोनों पॉइंट 11,9 जो हम विड्थ निकालेंगे वो क्या निकलेगी, इनके बीच में निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है अब क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए भाई, इससे कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा √3 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेबल 3 यूनिट्स। तो लेंथ कितनी निकल के आ गई, 3 यूनिट्स निकल के आ चुकी।
देखो भाई अब आगे हमें लिखना है हाइट के बारे में बताना है, ठीक है। लेंथ निकाल ली हमने, विड्थ निकाल ली, अब हमें निकालनी है हाइट। क्या निकालनी है? हाइट। देखो भाई यहाँ पे थर्ड पार्ट, तो लिखेंगे वी कैन नॉट determine the height of the table because it is not show the vertical dimension, वर्टिकल डायमेंशन नहीं बता रही है भाई। हमने जो टेबल बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनी थी, अब इसमें वर्टिकल वाली डिस्टेंस हमें दिख ही नहीं रही, तो हम हाइट कैसे निकालें? इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट में आगे लिखा वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट शो द वर्टिकल डायमेंशन, क्योंकि ये वर्टिकल डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या कर सकते, हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम आपको डायग्राम बना के देंगे और उसी से बेस्ड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, घबराइए नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट करिए इसे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम, दिमाग खराब हो जाता है इसमें तो। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसको और समझते हैं। क्या लिखा गया है? इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज, इन्होंने कहा बाथरूम का डोर है, उसकी एक हिंज है, एट B1 से स्टार्ट होता है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और इसे हम खोलते हैं बेडरूम के अंदर की ओर, इस तरफ को खोलते हैं। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये डोर आप खोल रहे हैं जो B1 को, यहां से आप जो खोलेंगे वो गेट बाथरूम का गेट इस वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर बाथरूम का डोर वाइडर है तो वाइडर होगा, तो क्या ये उससे हिट करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आप अपने सुझाव भी दीजिए। हमें नहीं पता कि हमें कितना सा बाथरूम का डोर बनाना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक इंटरेस्ट वाली बात की जाए, क्योंकि अभी तक आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा रहा हूं और आप कर रहे हैं, समझा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस हमारे आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपको क्या करना है, किसी के घर का नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें लेटरिन का दरवाजा इतनी दूर बनाना चाहिए, बेड बाथरूम का दरवाजा इतनी दूर बनाना चाहिए कि जिससे हम जो चीज़ यहाँ बना रहे हैं उसका दरवाजा खुले तो उसे हिट ना करें। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जो मैप बनाते हैं, यानी कि आज के समय में लोग अपना घर बनाने के लिए मैप बनाते हैं। तो मैप कैसे बनाया जाएगा, हम वही चीज़ सीख रहे हैं। यहाँ हम जो सब कुछ कर रहे हैं ये क्या एक घर का मैप ही तो है, एक रूम का मैप है, ये रूम बना हुआ है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे शावरिंग एरिया है, ये है वो है, सारी चीजें उसने बताई हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि ना कि हम कौन सी चीज कहाँ बनाएं, कहाँ क्या रखें, तो उन सारी चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। ये दिखने में क्वेश्चन हमें बड़े अटपटे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या देते थे और करने को कह रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम इसका मतलब समझें तो ये हमें कुछ बहुत ही अच्छा सिखा रहा है। ये हमें सिखा रहा है कि किस चीज़ का दरवाजा, जैसे मान लीजिए आपको घर बना रहे हैं तो आपको कौन सा दरवाजा कहाँ बनाना है, खिड़की कहाँ बनानी चाहिए, आपको बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन डायग्राम से। बट अगर ये हमें इसमें बनाना सिखाते कि कैसे हम बाथरूम यहाँ कैसे सोचेंगे कि हमें ये चीज़ यहाँ बनानी है, कैसे सोचेंगे कि हमें बेडरूम यहाँ रखना है, स्टडी टेबल को यहाँ रखना चाहिए, यहाँ हमें ये बनाने चाहिए, कहाँ हमें सोफा रखना चाहिए, कहाँ हमें किचन बनाने, अगर ये हमें बनाना सिखाते, उसके बारे में सिखाते कि ऐसे ऐसे अप्रोच लेने चाहिए और इस तरीके से हम मैप बनाते,
इसके बारे में सिखाते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात। इन्होंने ये सिखाया कि मैप बना हुआ है, अब आपको देखना है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, अगर है तो अपनी सलाह दे दो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा चेंजेस है, बट चलिए कोई बात नहीं। अब आपको समझना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास आपके रूम में एक बाथरूम है, बाथरूम का जो दरवाजा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है B1 से। जब आप बाथरूम का दरवाजा, जैसे आप बाथरूम का दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोलते हैं तो साइड में आपका वार्डरोब है। आपने जो बाथरूम का दरवाजा खोला, क्या वह बाथरूम का दरवाजा वार्डरोब के साथ हिट करेगा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे? अगर टकराते हैं या नहीं टकराएंगे, ये आपसे पूछा गया है। अगर टकराते हैं, या मान लीजिए बाथरूम का डोर जो ज्यादा वाइडर है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन महाशय को? चलिए, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे बता पाएंगे कि सर जो बाथरूम का दरवाजा है वो वार्डरोब से हिट करेगा या नहीं करेगा? तो नाउ लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये B1 है, ये B2 है। बाथरूम का दरवाजा यहाँ से लेके शुरुआत है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। ये B2 के जो पॉइंट्स हैं, B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,4 है, क्योंकि ये बाई एक्सिस पे है, और यहाँ B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1.5 है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपने देखा होगा भाई, दरवाजा तो यहाँ लगा है, B1 से B2 तक दरवाजा है। अब बाइडर पूछ रहे हैं, जब इसे यहाँ से देखना लाइक इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये हमारा गेट है, यहाँ लगा। अब आपने गेट को यहाँ से खोला, खुलने के बाद वो यहाँ को आएगा कि नहीं, यहाँ से ऐसे आएगा कि नहीं? अब आपसे पूछना जरा, वो यहाँ आएगा तो इस दरवाजे से बारड्रॉप से हिट तो नहीं करेगा? अगर हिट करेगा तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये आपसे पूछा गया। चलो भाई, हम कैसे निकालेंगे कि दरवाजा कितना वाइड है? तो हमें सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। यही तो उस डोर की क्या होगी, विड्थ होगी कि नहीं होगी? तो हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। फिगर के माध्यम से हमें पता चल रहा है, जो इमेज दी गई है उस इमेज से हमें ये पता चला, क्या पता चला सर, कि B1 के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 0,1.5, एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं सर? आपने कहा 0,4। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर क्या हो जाएगी? विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, जो बाथरूम का डोर है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? अब कोऑर्डिनेट्स रखो, B1 की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहाँ तो क्या चल रहा है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हमारा एस्टेज आ गया, प्लस यहाँ y2 कितना दिया है, 4 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, 0 प्लस 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2.5 की पावर 2। चलो भाई डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ रही, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, भाई रूट 2.5 का स्क्वायर है, तो 0 को कुछ वैल्यू नहीं रही, 2.5 है, 0.5, 2.5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2.5 यूनिट। तो ये हमारे पास 2.5 यूनिट्स निकल के आएंगे। अब देखो भाई, हमें ये समझ में आ गया सर, जो हम बाथरूम का दरवाजा खोलेंगे वो खुलने के बाद जो है 2.5 यूनिट्स तक आएगा, यानी कि यहाँ से जब आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा जो है वो 2.5 लगभग, यहाँ ये 3 है ना, इसके बीच में आएगा यहाँ तक। तो बताओ भाई, ये तो काफी दूर है, 0.5 की डिस्टेंस दूर है, दरवाजा बार ड्रॉप से तो हिट करेगा ही नहीं करेगा ना। तो अब हम इन्हें कैसे बताएं? तो देखो, हम बताएंगे इन्हें क्या, कि सर हमारी जो वार्डरोब है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी जो वार्डरोब है वो हमारी वार्डरोब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से। तो हम लिखेंगे द वार्डरोब begins the wardrobe starts, ऐसे लिखो, the wardrobe start from W1 W1 का मतलब हुआ 3,
कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,0। भाई ये इतना से हो रहा और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 यूनिट्स आई, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो भाई दोनों के बीच में डिफरेंस है यानी कि कम है। वार्डरोब तो दरवाजे को यानी कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो वार्डरोब को हिट तो करेगा नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं करेगा, तो फाइनली हम कह सकते हैं hence the bathroom door does not hit, the bathroom door will not hit the wardrobe, अब आपसे सजेशन पूछा गया तो अगर हिट करता तो हम ये भी कह सकते थे बाथरूम का दरवाजा ज़्यादा चौड़ा दरवाजा रखने से कोई फायदा नहीं होता, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, अब दरवाजा छोटा ही बनाइए, ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने हिसाब से कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का। अभी हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उनको कंप्लीट करेंगे हम अभी। तो पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए भाई, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमारा थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, लुक एट रियान्स बाथरूम। आप रियान की बाथरूम को देखिए भाई, क्या कहा गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। आपको 4 कॉर्नर हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने, कौन कौन से, O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम में आपको दिख रहा होगा 4 कॉर्नर, ये आपका O है, ये P है, ये F है और ये R है। आपको इन चारों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया नहाने के लिए इस जगह है, बढ़िया, आप जाइए नहाइए, मस्त रहिए एकदम है। शावरिंग एरिया जो है, इसका आपसे पूछा गया है कि जो शावरिंग एरिया है इस किस शेप में है, इस शेप का नाम बताइए और उनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा गया है, मार्क ऑफ, आपको मार्क करना है 3/2, 3 फीट लंबी लेंथ और 2 फीट वाइड। आपको एक स्पेस चाहिए वॉश बेसिन के लिए, क्योंकि भाई हम वॉश बेसिन हाथ भी तो धोएंगे, एंड 2 फीट लेंथ एंड 3 फीट विड्थ स्पेस फॉर द टॉयलेट, और इतने स्पेस में आप टॉयलेट बनाना चाहते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस, इन स्पेसेस के कॉर्नर्स के बारे में बताइए। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे। चलिए, बड़ा आसान है, करते चलेंगे। पहले पार्ट का आंसर क्या दिया गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, O, P, F। आपको बस इनके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट क्या है, O ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,0 हो जाएगा कि नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब आगे, इसी तरीके डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है, आपको बस ये बताना है कि F के कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ F देखो भाई, बाई एक्सिस पे ये है F x की पे वैल्यू तो है नहीं, यहाँ 0 है, बाई पे कितने पे 9 पे, तो F के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,9। नेक्स्ट आते हैं अब आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R देखो भाई कहाँ है, R ये है, R यहाँ से -6 है, ऊपर से 9, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6, 9, x कोऑर्डिनेट -6, y कोऑर्डिनेट +9, तो R के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -6 एंड 9। नेक्स्ट आपसे किस चीज के पूछे गए, P के, तो यहाँ नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स, P कहाँ है भाई, ये है -6 पर है, Q की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ P हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -6, 0। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बस आपको लिखना है, फिर हम जाके नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को करेंगे। करिए, नोट करिए फटाफट से। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है,
व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जल्दी जल्दी करिए भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस के कोऑर्डिनेट बताइए, एस कहाँ पे, -6,6 पे है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एस आ गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो भाई एच का ये है, यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ कहाँ पर आ रहा है ये, W तो -2 पर है, ये कहाँ पे है, इससे थोड़ा डिस्टेंस था ना, हाँ एच के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखो ये कहाँ आ रहा है, 4 पे लगभग आ रहा है, नियरेस्ट 4 माइनस का 4 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, -4,6 पर आ रहे हैं। हमारा जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये -4 के नियरेस्ट आ रहा है, और यहाँ पर ये 6 के नियरेस्ट जा रहा है, 6 के नियरेस्ट जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4,6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ W, कोऑर्डिनेट्स ऑफ W, देखो भाई डायग्राम मेरा जैसा बनाया मैंने बोर्ड पे, मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि बुक्स का जो क्वेश्चन है पूरा, उसमें मुझे एक्चुअली बना था तो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से मैंने ऐसा बना दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ W, W के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हो जाएंगे, -2,9, -2,9। एंड नेक्स्ट बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ अब क्या रह गया है, R रह गया ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के क्या है, -6,9 R के कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखो भाई इसमें हमारा ये तो समझ में आ गया, इसमें देखो अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है, और ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम का बन रहा है कि नहीं, व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल, तो हमारा उसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टू अपोजिट साइड्स, सिंस टू अपोजिट sides are parallel, therefore it is a trapezium, तो ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम। ये हमारे सेकंड पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करिए, फिर हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। वॉश बेसिन का स्पेस कितना बनाना है, वॉश बेसिन का स्पेस लेना है आपको 3 फीट एंड 3/2 फीट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यही लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 फीट है, यहाँ से बना रहे हैं, -6 से 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट -5 पे उसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि आप यहाँ से लेंगे, यहाँ से 0.5, ये 1 है, इसके बीच में 0.5, यहाँ से आपने ऐसे लिया, फिर दूसरा एक लाइन लेंगे, वो आप उसे 5 तक ले जाएंगे, उतने एरिया में ही वॉश बेसिन बनेगी। इसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे, अब आप दूसरा स्पेस जो बनाएंगे पॉइंट्स बढ़ा के लिखेंगे, तो और कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, -6,2 एंड -5,2। इस स्पेस में आप क्या करेंगे, आराम से आप वॉश बेसिन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉयलेट की, टॉयलेट का स्पेस कितना दिया गया है आपको, 2/3 फीट। जब आप इसको बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर क्या हो जाएंगे,
-6,3 -4.5,3 एंड -6,4 एंड माइनस का 4.5,4। इस कोऑर्डिनेट में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर टॉयलेट, इतने एरिया में आप टॉयलेट बना सकते हैं। तो इतने एरिया में आप टॉयलेट बना सकते हैं, इतने एरिया में आप वॉश बेसिन बना सकते हैं, ये हमने कर लिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है और फिर हमारी क्लास जो कंप्लीट हो जाएगी। तो हिम्मत नहीं आ रही, करिए, नोट करिए फटाफट से, फिर हम अगला क्वेश्चन और लास्ट पार्ट करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कहा आगे बात करते थोड़ा। अब हमारा फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। आपसे पूछा गया अदर रूम इन द हाउस, रूम के अंदर, हाउस के अंदर अदर रूम, हाँ अदर रूम्स इन द हाउस, हाउस के अंदर अलग रूम है और कुछ भी अन्य रूम है उनके बारे में दिया है। लिखा है रियान्स रूम लीड्स फ्रॉम द, रियान का रूम लीड्स करता है फ्रॉम द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की तरफ करता है, विच हैज द लेंथ 18 फीट, जिसकी लेंथ 18 फीट है, एंड विड्थ जो है 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड, अगर आप जो है डाइनिंग रूम की लेंथ को एक्सटेंड करते फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट A, P पॉइंट से A पॉइंट तक, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके बारे में बताना था। तो सबसे पहले हमने लिखा कि P हमें एक पॉइंट दिया गया था, आपको डायग्राम में बताया गया था जैसा। P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने थे, -6,0, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, 12,0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो 12 माइनस -6 होगा, दोनों को ऐड किया तो प्लस का 6 आया, दोनों को ऐड करेंगे 18 फीट आया। यानी कि हम बात करें कि अगर जो लेंथ होगी डाइनिंग टेबल की वो कितनी होगी, तो इफ द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम इज, इफ द डाइनिंग रूम इज 15 फीट वाइड है और इतना ही वाइड है ये, एंड द लाइंस बिलो, अब ये जो भाई इसकी इतना चौड़ाई है, वो चौड़ाई जो आएगी वो जो हमारे डाइनिंग टेबल की एक्स एक्सिस से जस्ट नीचे आएगी, एक्स एक्सिस जस्ट नीचे आएगी, तो हमारे जो लास्ट पॉइंट्स थे उसी के जस्ट नीचे आएगी। इसीलिए हमने कहा कि उसकी हमें डिस्टेंस को कितनी पार्ट उसे करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना होगा, 15 फीट, हमें उसे 15 यूनिट्स उसे हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा। डाउनवर्ड करेंगे तो कॉर्नर कितने आ जाएंगे, आपको डायग्राम में इस तरीके से एक्स एक्सिस बनी थी, लास्ट में यहाँ -6 लिखा था, यहाँ प्लस का 12। जब आप इसे नीचे करेंगे, अब मान लो पहले तो यहाँ है तो कोऑर्डिनेट्स -6,0 है, एक पैर यहाँ पे तो -12 प्लस 12,0 है, फिर आप इससे -15 नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे भी -15 नीचे कर रहे हैं, तो दोनों की कोऑर्डिनेट्स में -15 और ऐड कर दिया, तो ये उसके क्या निकल के आ गए, 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने बन के आ गए। ये थे हमारा फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, आप लोग इसे नोट करिए, क्वेश्चन भी लिखना है, बड़ा है, और फिर उसकी क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप, घबराइए नहीं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। जो डाइनिंग रूम है उस डाइनिंग रूम में के अंदर 5 फीट लेंथ और 3 फीट विड्थ वाली आपकी एक डाइनिंग टेबल रखनी है, उसे बीच में रखना है, सेंटर में, रूम का जो सेंटर है उसके बीच में आपको डाइनिंग टेबल फिट करनी है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट, जो फिट ऑफ द टेबल आई यानी कि टेबल के जो पैर होंगे उनके आप कोऑर्डिनेट्स बताइए कि एक पाँव कहाँ रखना है, दूसरा पैर कहाँ रखना है, तीसरा कहाँ रखना है, चौथा कहाँ रखना है, ये आपसे पूछा गया है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने अभी डाइनिंग रूम को एक्सटेंड किया था तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्सटेंड होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्सटेंड होंगे तो कितने कहाँ तक होंगे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात, हमारे पास जो एक्स का कोऑर्डिनेट था, पहले टेबल हमारे पास -6 पर रखी थी, अब वो एक्सटेंड होकर कहाँ पहुँच गई, एक्स के बाय 12 कोऑर्डिनेट, तो -6 से वो कहाँ पहुँच गई, 12 पर पहुँच गई। फिर ऐसे ही बाई से हमने एक्सटेंड किया, बाई का कोऑर्डिनेट्स कितना था, 0 था, हमने कितना कम लिया उसको, -15 एक्सटेंड कर रहे थे, बाई एक्सेस में 15 कम किया तो यहाँ पे -15 तक पहुँच गए। नेक्स्ट पर हमने लिखा सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, जो हम डाइनिंग टेबल ले आ रहे हैं उसका सेंटर क्या होगा, तो हमने निकाला जहाँ आप जिस जगह रखेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों की सम, -6 और +12 के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका सेंटर आ जाएगा। तो हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो 3 आया, मतलब हम जहाँ टेबल रखने जा रहे हैं वहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट 3 होगा। नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, 0 और -15 का सम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, -7.5 है, यानी कि दूसरा जो वाई का कोऑर्डिनेट्स आएगा वो -7.5 डिस्टेंस पर आएगा।
चलिए ये तो समझ में आ गया। अब डाइनिंग टेबल के बारे में बात करते हैं। डाइनिंग टेबल के बारे में हमसे कहा गया 5 फीट और 3 फीट की आपको एक डाइनिंग टेबल लेगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 फीट हो जाएगी। अगर ये लेंथ है तो ये हमारी एक्स एक्सिस पे जाएगी। एक्स एक्सिस पे तो हमने लिखा टेकिंग लेंथ 5 यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के हमने अलोंग क्या लिया? लेंथ ली। दूसरे क्या है? विड्थ है, इसे हम वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे। विड्थ 3 यूनिट्स है अलोंग द वाई एक्सिस। दोनों का हाफ यूनिट्स निकालेंगे भाई, आधा आधा करेंगे तभी तो 4 भागों में डिवाइड होंगे कोऑर्डिनेट। तो करेंगे, इसको आधा किया तो 2.5 यूनिट्स एक बार कोऑर्डिनेट, दूसरी विड्थ जो है 1.5 कोऑर्डिनेट्स। भाई ये हमारे पास, अब हमें फिट निकालने हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे, ये यहाँ पे एक हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया? 3 आया, दूसरा -7.5। तो हमारी जो डिस्टेंस कम हो रही है वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। विड्थ कितनी कम हो रही? इतनी कम हो रही। लेंथ कितनी कम हो रही? 2.5 कम हो रही। तो हमें इसको लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई कोऑर्डिनेट से बाई को। एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, एक बार एडिशन करेंगे। सो हमने यहाँ लिखा -3, 3 - 2.5 -7। ये हम डाउनवर्ड नीचे वाले निकाल रहे हैं। नीचे वाले निकाले तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आए 0.5 -9। दूसरे में हमने क्या किया? हम एक एक्स का जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ऊपर की साइड ले रहे हैं, तो हमने यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव, दूसरा पैर जो रहेगा वो तो नीचे रहेगा, बाई का कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल कितने हैं? तीसरा कोऑर्डिनेट हमने कुछ इस तरीके से निकाला, ये निकल के आ गया। इसी तरीके से हमने चौथा कोऑर्डिनेट निकल गया, ये निकल के आ गया। और हमारे पास जो हम डाइनिंग टेबल फिट करने हैं उसकी चारों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाली। इस तरीके से आप उस डाइनिंग टेबल को उससे रूम के डाइनिंग रूम के सेंटर में रख सकते हैं और आपकी जो जगह है वो आपकी सेंटर में ही रखी जाएगी। तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको, हाँ मैं मानता हूँ कि आज की एक्सरसाइज थोड़ा उतना अच्छा नहीं थी जिससे कि इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और हवा में उड़ने वाले क्वेश्चन थे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा क्लास देखिएगा, समझिएगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।